बेटा, यह दिखावा क्यों? घर में पार्टी चल रही थी। डीजे की धुन पर घर के सभी लोग मेहमानों के साथ थिरक रहे थे। उस आलीशान घर के एक कमरे में जीवन के 70 वसंत देख चुके रामदयाल जी कमरे में बैठे ख्यालों में खोए हुए थे। नौकरी से सेवा निवृत्त होने के पश्चात वह घर पर ही रहते थे। वह बिना किसी जरूरी काम के कहीं बाहर आते जाते नहीं थे। कुछ वर्ष पहले ही उनकी पत्नी सावित्री उन्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह चुकी थीं। कहने के लिए उनका भरा पूरा परिवार था। 2 बेटे रवि और आकाश, 2 बहुएं रमा और गीता और उनके बच्चे। लेकिन राम दयाल जी का जीवन पत्नी के निधन के बाद अनगिनत कष्टों से घिरा हुआ था। एक पुराना नौकर राजू, जो अनाथ था, 10 वर्ष पहले जिसे रामदयाल जी अपने साथ लेकर आए थे। सावित्री के साथ रहते हुए राजू केवल उनका हाथ बटाता था। वह उसे भी अपने बेटे की तरह मानती थी। उनके गुजरने के बाद उनके बेटे और बहू ने राजू को घर का नौकर बना दिया था। उसकी दिव्यांगत माँ को राम दयाल जी जानते थे। राजू का और कोई नहीं था। वह राम दयाल जी के पास रहकर उनकी सेवा किया करता था। उसकी सेवा राम दयाल जी का दुख दर्द भावनाओं को समझने वाला उनके अपने ही घर में कोई और नहीं था। बाबूजी, खाना खा लीजिए। राजू मेज पर प्लेट लगाते हुए राम दयाल जी से बोला। मुझे आज भूख नहीं है राजू, तो इसे वापस ले जा। राम दयाल चिंतित होते हुए राजू से बोली। मैं जानता हूँ बाबूजी, आज आप दुखी हैं, इसीलिए आपको भूख नहीं लग रही है। राजू उदास होते हुए बोला। तू तो सब कुछ जानता है। कल तक मेरे घर में घंटियां गूंजती थीं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी इस तरह की पार्टी करना, नशा करना। सब कुछ बदल गया सावित्री के जाने के बाद, कहते हुए रामदयाल जी की आंखें छलकने लगीं। आप दुखी ना हो बाबूजी, मैं हूँ ना आपके पास और हमेशा रहूँगा। राजू रामदयाल जी के करीब आकर सहानुभूति प्रकट करते हुए बोला। राजू, आज मेरे बेटे बहुए बच्चे सब मुझे एक बोझ समझते हैं। तेरे सहारे ही मैं जिंदा हूँ। राम दयाल जी राजू को दुलारते हुए बोले। ठीक है बाबूजी, अब आप थोड़ा सा ही कुछ खा लीजिए। राजू खाना का प्लेट पर निकालते हुए बोला। ठीक है, अब तू कह रहा है तो थोड़ा सा खा लेता हूँ। कहते हुए रामदयाल जी खाना खाने लगे। रात के 11 बज रहे थे। राजू रामदयाल जी को खाना खिलाकर जा चुका था। पापा, आपने खाना खाया? उनका बड़ा बेटा रवि अपनी पत्नी के साथ उनके पास आते हुए बोला। रामदयाल जी ने उसकी ओर देखते हुए सिर हिला दिया। पापा, इतने मेहमान घर पर आकर चले गए और आप कमरे से बाहर नहीं निकले। रमा मुंह सिकोड़ते हुए रामदयाल जी से बोली। तुम लोग जानते हो, मुझे और तुम्हारी दिव्यांगत माँ को घर पर शराब और इस तरह की पार्टी नहीं पसंद है। तुम लोगों को भी नहीं करना चाहिए, मगर अब तुम्हारी मम्मी तो है नहीं जो विरोध करेंगी। मैं कुछ कह नहीं सकता। रामदयाल जी रमा और रवि की ओर देखते हुए बोले। चलिए, पापा सठिया गए हैं। रमा रवि का हाथ पकड़कर चलने का इशारा करते हुए बोली। रवि कुछ देर रामदयाल जी की ओर देखता रहा, फिर चुपचाप रमा के साथ वहां से चला गया। रामदयाल जी का छोटा बेटा आकाश उनके पास नहीं आया। शायद वह नशे में होने के कारण सो गया था। सावित्री ने अपने रहते हुए दोनों भाइयों ने घर के कमरे बांट दिए थे। वह पूजा पाठ करने वाली धार्मिक महिला थी। दोनों बहुएं अलग अलग स्वभाव की थीं, इसीलिए उसने उनके मन को देखते हुए ही ऐसा किया था।
रामदयाल जी और राजू के लिए खाना सावित्री देवी खुद ही बनाती थी। रामदयाल जी की अन्य संपत्ति भू भाग जो सावित्री के नाम पर थे, वो उसकी कीमती जेवर गहने सब दोनों बहुओं और बेटों ने आपस में बांट लिया था। सिर्फ एक आलीशान मकान जो कि रामदयाल जी ने लखनऊ के पास इलाके में बनवाया था, जिसमें वो रहते थे, जिसकी कीमत करोड़ों में थी, केवल वही उनके नाम पर था। बाकी लाखों का कैश व अन्य कीमती सामान, गाड़ियाँ, सबका इस्तेमाल आकाश, रवि और उनका परिवार करता। रामदयाल जी के पास 40,000 प्रति माह मिलने वाली पेंशन ही बची थी, जिसे वह घर में अथवा रवि के बेटे अंश व आकाश की बेटी स्वीटी व राजू की जरूरतें पूरा करने में खर्च कर देते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी रामदयाल अपने बेटे बहू से कुछ नहीं कहते थे, जिनके लिए उनका बूढ़ा पिता सिर्फ एक प्रतीक की तरह था, जिसकी हर चीज पर वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, मगर पिता की भावनाओं को समझने की शायद वह जरूरत ही नहीं समझते थे। रामदयाल जी की घुटन दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वह कभी राजू के साथ बाहर टहलने घूमने जाते थे, मगर उनका कहीं मन नहीं लगता था। सावित्री के रहते हुए वह लोग हर वर्ष तीर्थ स्थलों की यात्रा करते थे। 7 साल से वह कहीं नहीं गए थे। आकाश, रवि और दोनों बहुओं को तीर्थ स्थलों पर जाने में कोई रुचि नहीं थी। वो तो पिकनिक पर ही कहीं दूर जाना पसंद करते थे। रामदयाल जी हमेशा उदास और खिन्नी रहने लगे थे। उन्हें यह सब समझ में आ चुका था कि वह उम्र बढ़ने के साथ ही अपने ही बच्चों पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह गए हैं। अब शायद उनका कोई काम नहीं था। उनकी जिंदगी में बस एक घर है उनके नाम पर, उस पर भी उनके रहते उनके बेटे बहू का अधिकार नहीं है। उनके ना रहने पर वह उस पर आपस में बांट लेंगे। शायद उन लोगों को इसी का इंतजार था। रात के 10 बज रहे थे। रामदयाल जी के कमरे में रवि और आकाश एक साथ प्रविष्ट हुए। आकाश रामदयाल जी से बोला, पापा, हम लोग 1 महीने के टूर पर शिमला जा रहे हैं। आप और राजू यहीं रहेंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। रामदयाल जी एकटक दोनों भाइयों को देखते रहे, फिर बोले, मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? आप अकेले कहाँ हैं? राजू है ना आपके साथ? रवि रामदयाल जी को समझाते हुए बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग समझोगे वही करोगे, फिर यह दिखावा क्यों? रामदयाल जी हैरान होते हुए बोले, पापा, हम लोग काहे का दिखावा करते हैं? क्या हम आपका ख्याल नहीं रखते? रमा गीता के साथ कमरे में आती हुई बोली। दोनों भाई और उनकी पत्नियां सबने मिलकर जाने की तैयारी कर चुके थे। रामदयाल जी और राजू तो घर पर रहेंगे ही, इसीलिए वह चिंता से मुक्त थे। रामदयाल जी के साथ कहीं जाना शायद उनके मनोरंजन में बाधा न पैदा कर दे, इसीलिए वह उन्हें अपने साथ नहीं ले जाते थे। आकाश, रवि और उनकी पत्नियां और बच्चों के साथ 1 महीने के लिए शिमला के लिए निकल चुके थे। रामदयाल जी कमरे में अकेले बैठे गंभीर होकर कुछ सोच रहे थे। बाबूजी, चाय लीजिए। राजू चाय की प्याली रामदयाल जी को पकड़ाते हुए बोला। राजू, बैठ बेटा, क्या तू हमेशा मेरे पास रहेगा? छोड़कर तो नहीं जाएगा? रामदयाल जी चाय की प्याली पकड़कर राजू को दुलारते हुए बोले। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? आप यह सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपको छोड़कर जाऊंगा? राजू रामदयाल जी के पैरों को पकड़ते हुए बोला। ठीक है बेटा, तू मेरी बात ध्यान से सुन। रामदयाल जी राजू को कुछ समझाने लगे। राजू बहुत ध्यान से रामदयाल जी की बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान नजर
आ रही थी। रामदयाल जी ने कुछ सोचकर प्रसन्न नजर आ रहे थे। उनके मन में कुछ करने का फैसला कर लिया था। 1 महीने बीत चुके थे। रवि, आकाश और उनका परिवार वापस आ चुका था। घर के पास पहुंचते ही रवि, आकाश, उनकी पत्नियां हैरानी से अपने घर की ओर देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके घर के बाहर बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि यह घर बिक चुका है। जल्दी जल्दी वह सभी लोग घर के अंदर जाने लगे। ये सब क्या है? आप लोग कौन हैं? रवि वहां पर तैनात गार्ड से बोला। साहब, आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? वह गार्ड रवि, आकाश और उनके साथ खड़ी रमा, गीता और उनके बच्चों की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला। क्या बकवास करते हो? यह हमारा घर है। रमा और गीता एक साथ बोली। पहले होगा, यह घर राम दयाल जी ने हमारे साहब को बेच दिया है। गार्ड सभी लोगों को समझाते हुए बोला। क्या हुआ? आप लोग कौन हैं? उस गार्ड का सुपरवाइजर उन लोगों के करीब आते हुए बोला। रवि, आकाश ने उस गार्ड को अपना परिचय दिया। अच्छा, तो आप लोग राम दयाल जी के बेटे हैं। गार्ड चेहरे पर मुस्कान लिए उन लोगों को देखते हुए बोला। हाँ, हम लोग उनके बेटे हैं। यह घर हमारा है। इस घर पर हमारा अधिकार है। आकाश गुस्से से तमतमाता हुआ बोला। साहब, आपको हम लोगों पर गुस्सा दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपके पिताजी आप लोगों के लिए संदेश छोड़कर गए हैं। वह गार्ड रवि के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए बोला। रवि फटाफट उस लिफाफे को खोलकर उसमें लिखे संदेश को पढ़ने लगा। रवि, आकाश, तुम लोग हमेशा खुश रहो। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं घुट घुट कर जी रहा था। मुझे रोज घुटन महसूस होती थी। शायद तुम लोगों को मेरे रहने से और भी ज्यादा परेशानी होगी। मेरे पास जो कुछ भी था वह सब कुछ तुम्हें मैं पहले ही दे चुका हूँ, इस घर के सिवा, जिसे मैं बेचकर राजू के साथ हरिद्वार चला आया हूँ। अब मैं यहीं रहूँगा। मैंने यहाँ आश्रम में जब तक जीवित रहूँगा तब तक के लिए स्थान ले लिया है। तुम लोग 3 महीने तक उस घर में रह सकती हो। सारा सामान और नया घर लेने के लिए समय पर्याप्त है। आगे मुझे ढूंढने व आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बाकी का जीवन ईश्वर की साधना में व्यतीत करना चाहता हूँ। तुम लोग हमेशा खुश रहो। तुम्हारा पिता रामदयाल। संदेश पढ़ते ही रवि, आकाश एकटक एक दूसरे को देखकर मन ही मन पश्चाताप कर रहे थे। रमा और गीता के चेहरे पर अपने व्यवहार की वजह से एक आलीशान घर को देने का दर्द साफ नजर आ रहा था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।